हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आज हम नया क्या सीखेंगे? आज हम बेटा पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा 7 पैसे दिया है, आपको इसे रुपए में बदलना है। आप जानते हो 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे। ठीक है, ये 1 रूपी, इस 100 को बेटा आप 100 इंटू 1 लिख सकते हो ना। और ये पैसे, ठीक है, ये 100 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाओगे बेटा डिवाइड में चला गया, यहां बचा 1 पैसे। ठीक है, अब बेटा आप इसे लिख सकते हो 0.01। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में बेटा बस आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे आई ये मैंने आपको बता दिया। अब बेटा आपसे क्वेश्चन में कहा है 7 पैसे के, हमने बेटा 1 पैसे के लिए पता कर लिया कि 1 पैसे 0.01 रुपीज के इक्वल होते हैं। 7 पैसे के लिए बोला, दोनों तरफ बेटा 7 से कर दो मल्टीप्लाई, इधर भी कर दो। 7 का 1 में मल्टीप्लाई 7, और ये पॉइंट और ये 0 है ना। 7 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, बाकी पॉइंट वैसे ही लगे, और ये रुपी, और ये हो गया 7 पैसे। इस तरह से बेटा 7 पैसे 0.07 रुपी के इक्वल है। अब हम बेटा इसे रुपए में बदलेंगे। ये तो पहले से रुपए में है, सबसे पहले इसे तोड़ के लिखो। 7 रुपीज प्लस 7 पैसे, ये रुपए में है, इसे भी रुपए में बदलना है। क्या करोगे? 1 पैसे इक्वल टू होता है 0.01 रुपीज। बेटा 7 पैसे के लिए बोला है, दोनों तरफ बेटा 7 से कर दो मल्टीप्लाई। वन का 7 में मल्टीप्लाई 7, और ये 0, ये पॉइंट और ये 0। ठीक है, अब ये 7 रुपीज, 7 पैसे को बेटा आप लिख सकते हो 0.07 रुपीज। ठीक है, अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। ये 7 है, ये लिखा, इसके पीछे बेटा पॉइंट लगा के आप 2 0 3 0 कितने भी 0 लगा सकते हैं, फिर भी बेटा ये 7 ही रहेगा। अब इसे जोड़ना है तो बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है 07, और ये आगे 0, जोड़िए 7 0.7, 7.07 रुपीज। अब बच्चों इसे हम रुपए में बदलेंगे, ये रुपए में है, अलग से लिख लेते, प्लस लगाया 77 पैसे, तोड़ के लिख लिया बेटा, ये 77 रुपीज और ये 77 पैसे। ये 77 रुपीज हमें बेटा रुपीज में कन्वर्ट करना है। ये पैसे दे रखे है ना, तो बेटा 1 पैसे होता है 0.01 रुपीज के, हमें बेटा 77 पैसे के लिए पता करना है। दोनों तरफ बेटा इधर 77 से कर दो मल्टीप्लाई, इधर भी कर दो। ये हो गया 77 पैसे। 1 का बेटा इस 77 में मल्टीप्लाई 77, पॉइंट है फिर 0 है, वैसे ही लगा दो, और ये रुपी। अब बेटा इसकी जगह हम ये लिखेंगे 0.77 रुपी। अब बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 77, पीछे आप पॉइंट लगा के 2 0 लगा सकते हैं, इसमें बेटा इसे जोड़ेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये 7 7,
और बेटा आगे 0 जोड़िए 7 7 ये पॉइंट 7 7 आंसर बना बेटा 77.77 रुपीस। अब बच्चों इसे रुपए में बदलेंगे, लिख लेते हैं 50 पैसे। अब बेटा ध्यान देना, एक पैसा होता है 0.01 रुपीस के इक्वल, ठीक है। तो हमें 50 पैसे के लिए बोला है, दोनों तरफ बेटा 50 से कर दो मल्टीप्लाई, इधर भी कर दो, ये हो गया 50 पैसे। 50 का बेटा 1 में करा मल्टीप्लाई 50 और ये रुपीस। अब समझना बेटा, पॉइंट बच्चों पीछे से 2 नंबर के बाद लगा है, तो बेटा यहाँ भी पॉइंट पीछे से 2 नंबर के बाद लगा दो, मतलब यहाँ आगे 0 लगा सकते हैं आप। बेटा इसे 0.5 भी लिख सकते हो, इस 0 को हटा के भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आंसर बना 0.5 रुपीस। अब बच्चों हम इसे रुपए में बदलेंगे, 235 पैसे। 1 पैसे इक्वल टू होता है 0.01 रुपीस, तो बेटा 235 पैसे के लिए पूछा है, दोनों तरफ बेटा 235 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 235 पैसे। 1 का बेटा इस 235 में मल्टीप्लाई 235 और ये बेटा रुपीस, ठीक है। यहाँ पॉइंट बच्चों पीछे से 2 नंबर के बाद आ रहा है, तो यहाँ भी पीछे से 2 नंबर के बाद लगा दो, आंसर बन गया बेटा 2.35 रुपीस।